डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगा जो रिलेटेड होगा स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्पीड कैसे कंट्रोल करोगे? अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो क्या होगा, वो स्पीड वेरी करेगा। आप जानते हो कि जो टॉर्क होता है फॉर नॉर्मल स्पीड के लिए, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस बाई रोटर रेजिस्टेंस। तो अगर मान लो टॉर्क कांस्टेंट है, ओके, तो जो ये क्या हो जाएगा, S इज प्रोपोर्शनल टू R2, है ना। तो अगर रेजिस्टेंस R2 को आप इंक्रीज करेंगे तो स्लिप क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। स्लिप इंक्रीज करने का मतलब स्पीड क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप रोटर के रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करेंगे तो स्लिप बढ़ेगा, स्लिप बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा इंडक्शन मोटर का। तो उसी से एक रिलेटेड प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। तो अगर इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, S1 बाई S2 इज इक्वल टू R2 बाई R2 प्लस R एक्सटर्नल। ओके, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन को क्या क्या दिया हुआ है। तो आप जरा देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपका, द रोटर ऑफ ए 4-पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम पर फेज एंड रन एट 14 से 40 आरपीएम एट फुल लोड। तो जो गिवन है, क्या दे दिया है, पोल जो है आपका 4 पोल का है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ओके। रोटर का जो रेजिस्टेंस है R2 ये दे दिया है आपका 0.2 ओम पर फेज, एंड जो रोटर का जो स्पीड है वो N1 मान लेते हैं, वो कितना दे दिया है, 1440 आरपीएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कैलकुलेट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर फेज विच मस्ट बी एडेड टू रिड्यूस द स्पीड टू 1200 आरपीएम, द टॉर्क रिमेनिंग द सेम इन बोथ केसेस। मतलब टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है, हमें करना क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करना है ताकि स्पीड क्या हो जाए, घट के 1200 आरपीएम हो जाए। तो N2 कितना हो गया, 1200 आरपीएम। आपसे पूछ रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं S1 निकाल लेता हूं। तो S1 से निकालने से पहले हमें NS चाहिए। तो NS क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड 120 F बाई P। तो 120, फ्रीक्वेंसी कितने दे दिया है, 50 पोल 4, ये कितना दे रहा है, 1500 आरपीएम। ओके, तो अब बताइए, अब स्लिप क्या होगा, S1 इज इक्वल टू NS माइनस N1 बाई NS। तो NS हो गया इसका 1500, N1 दे दिया है 1440 और NS 1500। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 0.04। अब हमें S2 कितना होगा, S2 इज इक्वल टू क्या होगा, NS माइनस N2 बाई NS। NS दे दिया है 1500, N2 कितना हो गया, 1200 बाई 1500। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 0.2। अब आप जानते हो स्पीड कंट्रोल का मैंने जो अभी डिराइव किया था फॉर्मूला, वो क्या था, S1 बाई S2 इज इक्वल टू R2 बाई R2 प्लस R एक्सटर्नल। क्लियर। अब S1 कितना दे दिया है, 0.04, S2 0.2, R2 दे दिया है 0.2 बाई 0.2 प्लस R एक्सटर्नल। ओके, तो जो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा R एक्सटर्नल 0.8 ओम पर फेज। क्लियर ना।
तो अगर आप रोटर के रेजिस्टेंस में अगर 0.8 ओम पर फेज रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 1200 आरपीएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, ए 4-पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर फुल्ली लोडेड रन विथ ए स्लिप ऑफ 2.5%। मतलब ये गिवन हो गया इसका, 4 पोल का है ये, पी कितना हो गया 4, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और स्लिप दे दिया है कितना, S1 कितना हो गया 2.5%, है ना। 2.5% का मतलब क्या हो गया, ये 0.025, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन ईच फेज ऑफ द रोटर टू रिड्यूस द स्पीड बाय 12%। मतलब रोटर में हमें क्या रेजिस्टेंस ऐड करना है ताकि क्या हो जाए, स्पीड क्या हो जाए, घट जाए कितना से, पहले वाला जो स्पीड उससे 12% से वो घट जाए, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ फेज ऑफ द रोटर दे दिया है R2, जो दे दिया है ये 0.25। ओके, तो जो N2 है, N2 क्या हो गया, पहले वाले स्पीड से क्या हो जाए 12% घट जाए, मतलब 12% ऑफ N1, मतलब N1 1 माइनस 12/100। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, N1 निकालना पड़ेगा। N1 निकालेंगे कैसे, ओके। तो आप जान रहे हो कि आप ये जो है स्पीड जो दे दिया है, N1 इज इक्वल टू क्या होगा, NS इंटू 1 माइनस S1। NS क्या हो गया 120F/P, 1 माइनस S1 दे दिया 0.025, तो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी है इसकी 50, पोल है 4, 1 माइनस 0.025, इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका N1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1462.5 RPM। तो N1 निकल गया, अब इसमें आप पुट कर देंगे तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 इज इक्वल टू 1462.5 1 माइनस 0.12, इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1287 RPM। तो अब N2 निकल गया तो आप S2 निकालेंगे। S2 कैसे निकालेंगे, S2 इज इक्वल टू क्या होता है NS माइनस N2 बाई N2। NS दे दिया है इसका, कितना है ये सॉल्व करके करेंगे आप, NS इज इक्वल टू 1500 आ जाएगा ना, 1500, N2 आ गया 1287 बाई 1500, सॉल्व करने पे आ जाएगा S2 0.142, 0.142। ओके, अब आप जानते हो स्पीड और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, S1 बाई S2 इज इक्वल टू R2 बाई R2 प्लस R एक्सटर्नल। S1 दे दिया 2.5%, मतलब 0.025 बाई S2 जो है आपका 0.142, R2 दे दिया है कितना 0.25 बाई 0.25 प्लस R एक्सटर्नल। तो जो सॉल्व करेंगे आप तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 1.17 ओम पर फेज। क्लियर, आशा करते हैं आपको ये समझ में
आया होगा। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 3। द रोटर ऑफ ए 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम पर फेज एंड रन एट 960 आरपीएम ऑन फुल लोड। मतलब ये जो गिवन है, पोल जो है इसका 6 पोल का है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस जो दे दिया है ये R2 इज इक्वल टू 0.2 ओम पर फेज, एंड जो स्पीड जो दे दिया है N1 कितना दे दिया है 960 RPM। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ ए रोटर रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ ए रोटर रियोस्टेट such that speed is reduced to 800 rpm for the full load torque। ओके, मतलब ये भी फुल लोड था, ये भी फुल लोड था, मतलब टॉर्क क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा ताकि स्पीड क्या हो जाए, वो 800 rpm हो जाए, है ना। तो इसमें भी वही करेंगे, हमें S1 और S2 चाहिए। तो कैसे निकालेंगे S1, तो NS पहले निकाल लें। NS इज इक्वल टू क्या होगा 120 F बाई P। 120 फ्रीक्वेंसी है इसकी 50 पोल हो गया 6, ये आ जाएगा 1000 RPM। ओके, तो S1 क्या हो जाएगा, S1 is equal to NS minus N1 by NS। तो सिंक्रोनस स्पीड कितना दे दिया है 1000, N1 960 by 1000। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये स्लिप जो आ जाएगा ये 0.04। सिमिलरली S2 क्या हो जाएगा NS माइनस N2 बाई NS। ओके, तो ये जो S2 है 1000 माइनस N2 800 RPM बाय 1000, ये सॉल्व करेंगे इसको आप, ये आ जाएगा 0.2। तो आप जानते हो रेशियो क्या होता है आपको, S1 बाई S2 इज इक्वल टू R2 बाई R2 प्लस R एक्सटर्नल। S1 हो गया 0.04, S2 0.2, रेजिस्टेंस क्या दे दिया रोटर का 0.2 बाई 0.2 प्लस R एक्सटर्नल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आएगा 0.8 ओम पर फेज, है ना। तो अगर आप रोटर के रेजिस्टेंस में 0.8 ओम रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो जो रोटर का स्पीड है क्या होगा, घट के कितना हो जाएगा 800 RPM होगा। ओके, एक क्वेश्चन है वो जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैं बता रहा हूँ। Problem number 4. If the stator voltage of an induction motor drop by 10%, the torque of the motor will drop by। आप जानते हो कि जो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जो टॉर्क होता है वो स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है।
है ना। मतलब क्या हो गया कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, B1 बाई B2 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होगा। तो चलिए क्वेश्चंस क्या है आपका, स्टेटर वोल्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर ड्रॉप बाय 10%। लेट सप्लाई वोल्टेज क्या है इसका, V1 है इक्वल टू V। तो अब ड्रॉप बाय 10%, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस 10% ऑफ V1। मतलब V1 कितना है, V1 माइनस 10 बाई 100। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 0.9 Vn। इतना आ जाएगा ये 0.9 V। ओके, अब क्या जान रहे हो कि जो टॉर्क है T1 बाई T2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। तो ये T1 बाई T2 इज इक्वल टू V1 क्या है, V2 कितना आ गया, 0.9 V का होल स्क्वायर। तो ये जो T2 आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये 0.81 ऑफ T1। तो आपसे पूछ रहा है कि टॉर्क कितना ड्रॉप कर जाएगा। तो ड्रॉप इन टॉर्क क्या हो जाएगा, ड्रॉप इन टॉर्क क्या आ जाएगा, ये T1 माइनस T2। तो T1 माइनस 0.81 T1। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 0.19 है ना, 0.19 ऑफ T1। मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 0.T ऑफ T1। तो परसेंटेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, परसेंटेज ड्रॉप क्या होगा, T1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। तो ये क्या होगा, 0.2 T1 बाई T1 इंटू 100। मतलब कितना आ गया, ये 20%। मतलब क्या इसका आंसर क्या होगा, ये 20%। तो आपने क्या देखा कि अगर वोल्टेज को आप 10% से ड्रॉप कर दोगे तो जो टॉर्क क्या हो गया, 20% से क्या होगा, वो घट जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।